दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूर डेविल, एपिसोड 225। अलेक्स संचित को पता चला दोनों का प्यार है जीनी। अब आगे सारा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कायरव की हरकत की वजह से। तो वही कायरव एकटक सारा को देख रहा था, जो साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कायरव की आंखें सारा के चेहरे पर जमी हुई थी। ये पहली बार था जब वो सारा के बदन को ना देखते हुए उसके चेहरे को, उसकी मासूम आंखों को देख रहा था। सारा अपनी नजरें झुका लेती है, जो चीज कायरव को अजीब लगती है। जेली, तुम अपनी नजरें बार बार झुकाती क्यों हो? सारा ने उसे कोई जवाब ना दिया। कायरव के बाहों में उसे बहुत गंदा महसूस होता था। उसकी स्ट्रॉन्ग कोलेजन की स्मेल से सारा को बहुत तकलीफ होती थी। वो भयानक रात उसे याद आने लगती थी। उसे कोई जवाब ना देता पाकर कायरव ने उसकी पतली सी कमर पर हाथ रख दिया, लेकिन उसकी बदतमीजी यही नहीं रुकती। वो अपना हाथ उसकी साड़ी के अंदर ले जाता है तो सारा घबरा जाती है। वो कायरव को धक्का देती है। इससे पहले उसने सारा को दीवार के खिलाफ धक्का दिया और उसके बाल साइड करके उसकी गर्दन पर किस करने लगा। सारा को बहुत गंदा लग रहा था। छोड़िए, हमें गंदे इंसान, दूर हटिए। ओह, गंदा तो हूँ बेबी, लेकिन तुम्हारे साथ बेड पर गंदा हूँ, कह के उसने सारा के बाल एक साइड कर दिए और उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। सारा बहुत ज्यादा झटपटा रही थी, जिस वजह से उसने सारा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से वो सारा के पेट पर उंगलियां घुमा रहा था। वो सारा की खुशबू में खो रहा था। आज हर बार वो सिर्फ सारा की बॉडी के पीछे होता था, लेकिन आज उसे सारा की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। वैसे भाई की बीवी के साथ सेक्स करने का भी अलग ही मजा है, कायरव कहते हुए सारा का हाथ उठा गया था। हाथ कंट्रोल में रखो, भूल कैसे जाती हो? मेरे पास भी हाथ है जिससे मैंने तुम्हारे इस कोमल बदन को मसल के रख दिया था। कैसे मेरी फिंगर्स तुम्हारी पिंक कंठ के अंदर? कायरव की बातें सुनकर सारा की आंखें भर गईं। वह डर गई थी और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कायरव ने सारा के हथेली को मजबूती से जकड़ा और उसके होंठों पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, गंदपन देखना है तुम्हें? बिस्तर पर दिखाऊंगा ना, अपने नीचे ऐसे मसल के रख दूंगा कि तुम्हारा रोम रोम कांप जाएगा। सारा बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रही थी, लेकिन कायरव को फर्क ना पड़ा। लेकिन जैसे वो सारा की गर्दन को किस करता, उसे वहां पर हिक्की दिखाई देती है। What the hell is this? कायरव ने कहा, ये हिक्की कैसे? कायरव ने सारा की गर्दन को अपनी हथेली में जकड़ लिया। वो सारा का गला दबा रहा था। छोड़ो छोड़ो हमें, सारा चिल्लाई, लेकिन कायरव नहीं छोड़ता। वो चिल्लाया, किसने किया है? इसके करीब गई थी तुम? कहीं जुनैद के करीब तो नहीं गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जुनैद तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। बोलो, किसके साथ मुंह काला किया तुमने? तभी कोई आकर कायरव को सीधा करता है और एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर दे मारता है। ये संचित की मां थी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम सच में अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? अरे बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को खा गया और तुम। ओह शट अप, उस घटिया औरत का नाम आप मेरे सामने मत लेना। और इज्जत दे रहा हूँ, मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी करेगी। कायरव उनसे तू करके बात कर रहा था, जो सारा कुछ रहा भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, आप ऐसे बात तो मत करिए, आंटी के साथ जो सुन। कायरव ने एकदम से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब करके बोला, क्यों तुम्हें बुरा लगता है? तुम्हें ये नहीं बुरा लगता कि कोई भी अक्ल तुम्हारी कायरव पर हाथ उठा के जाता है? सारा गुस्से में बोली, आप हमारे नहीं है कायरव, आप पराए हैं। सारा के मुंह से पराए सुनकर कायरव ने एकदम से उसे अपने करीब किया। वो उसे जबरदस्ती किस करने वाला था, लेकिन सारा ने इस बार उसे जोर से धक्का दे दिया और रोते हुए बोली, आपको हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? अरे, जो रातें आपने हमारे साथ बिताई थी, उन्हीं खाली हाथ करके एक लड़की समझ के तो हमें बख्श देते, लेकिन नहीं, सरेआम लोगों के बीच में आपने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। हमारी प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में सबके सामने आपने बात की। आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन हम इंसान हैं, हमें बहुत दर्द होता है, दुखता है हमारे दिल में अगर वो फूट फूट के रोने लगी तो। संचित की माँ उसे गले लगाकर बोली, बेटा ये तू किस हैवान सी उम्मीद लगा रही है? ये हैवान है एक नंबर का। यहाँ सोना जी आ गईं और अपने दोस्त को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गईं, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। सारा उनके दोस्त के गले क्यों लगे है? अरे तू यहाँ कब आई? बोलकर सोना जी उनके गले लग गईं। तो यहाँ सारा ने अपने आंसू मुश्किल से पोंछे और वहां से चली गई। सोना जी की वजह से कायरव कुछ कर नहीं सकता था। वो सारा के पीछे जाता, उतने में उसकी नज़र दरवाजे से आ रही नेत्र पर जाती है।
नेत्र को देखकर ही उसे उस दिन के थोड़े थोड़े फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब उसने सारा को ब्लैकमेल करके होटल बुलाया था। नेट को देखते हुए काय ने सोचा किस तरह से ने अपनी फीलिंग सारा के लिए एक्सेप्ट की थी। उसकी स्वीट कैंडी कोई और नहीं है, सारा है। ये बात याद करके ही कायरव का खून खौल रहा था कि उसका भाई दूसरी और लड़की नहीं ढूंढ सकता था, उसकी ही जेली क्यों नहीं। नेट को अपने प्यार को भूलना होगा। सारा सिर्फ कायरव की है, कायरव उसे नेट के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी और की नजरें भी वो सारा के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो यहाँ नेट लड़खड़ाते कदमों से ऊपर बढ़ रहा था, तभी वो जमीन पर गिर जाता है धड़ाम से। इसकी आवाज़ सुन सभी लोग उस तरफ देखते हैं और उसकी ओर भागते हैं। सारा ने जैसे ही देखा वो सबसे तेजी से भागती है अपनी साड़ी को संभालते हुए। विहान और जुनैद जो स्टडी से बात करते हुए आ रहे थे वो भी भागकर आगे जाते हैं। सारा नेट का सर अपनी गोद में रखकर उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, मिस्टर गुड बॉय, आंखें तो खोलिए, आपको हुआ क्या है? और ये आपने अपना हुलिया कैसा बना लिया? गुड बॉय, आंखें तो खोलिए प्लीज। नेट की आंखें खुली थी, बस उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे शराब के ओवरडोज की वजह से। जुनैद, विहान, कायरव सब आगे जाकर सारा की गोद में नेट का सिर देखकर गुस्से में बौखला जाते हैं। विहान को पता नहीं इतनी जलन हो रही थी कि उसका मन कर रहा था सारा को अच्छा खासा सबक सिखाए कि वो किसी और के करीब कैसे जा सकती थी। तो वही दूसरी तरफ जॉय तकाशी की इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, वो भी जल भूनकर राख हो जाता है ये नज़ारा देखकर। नेट ने जैसी हल्की आंखें खोली अपने सामने सारा को देखकर उसने अपने कांपते हाथ सारा के गालों पर रख दिए और उसके गालों को सहलाने लगा। ये नज़ारा वहां मौजूद हर एक शख्स हैरानी से देख रहा था। सोना जी, सिम्मी जी, संचित की माँ, ये तीनों भी अब तक वहां पर पहुंच गई थी। नेट लड़खड़ाती आवाज में बोला, कैंडी। उसने सिर्फ इतना ही कहा था तभी सारा की आंखों से आंसू बरसकर नेट के हाथ पर गिर गए। क्या सारा को समझ नहीं आ रहा था नेट की ऐसी हालत किसकी वजह से हुई? जी हाँ, उसे समझ आ रहा था, इस वजह से उसका दिल अंदर से रो रहा था। वो नेट को उदास बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सारा का दिल हजार मौत मर रहा था। लेकिन किसी और का हाल सबसे ज्यादा बुरा था, वो था जुनैद। जुनैद की आंखें नम हो गई थीं। उन दोनों को ऐसे देखकर क्या सच में उसकी बीवी उसके भाई से प्यार करती है? तो फिर उसने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों जुनैद को मजबूर कर दिया उसे प्यार करने के लिए? आज तो दिल जान गया है जुनैद का कि उसे सारा से प्यार है, प्यार करता है, वो अपनी सांसों से उसके बिना नहीं जी सकता। तो आज उसे किसी और के लिए इतना तड़पता देखकर जुनैद के दिल में बेहिसाब दर्द हो रहा था। ये दर्द इतना था कि वो चाहते हुए भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। तो वही कायरव के दिल में भी आज पहली बार सारा को खोने का डर सताने लगा था। वो हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों की बॉन्डिंग कायरव को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि सारा एक दिन उससे दूर हो जाएगी। इस पर उसके दिमाग में सिर्फ सारा का चेहरा था, न कि उसकी बॉडी। तो वही विहान अपने फैसले पर पछता रहा था क्यों उसने मंडप में जुनैद को भेजा। आज सारा उसकी बीवी होती तो वो सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे नेट से अलग कर देता। उसके कदम आगे बढ़ भी गए थे। नेट सारा के गालों को सहलाते हुए कुछ कहता, तभी उसकी नज़र जुनैद की नज़रों से मिलती है। जुनैद उन दोनों को ही देख रहा था। जुनैद की आंखों में इतना खालीपन देखकर नेट को अब उसके लिए बुरा लगने लगा था। वो एकदम से सारा को अपने आप से दूर झटककर उठकर वहां से चला जाता है। सारा ने नजरें उठाकर जब इन तीनों लड़कों को देखा तो वो कुछ पल के लिए सहम गई। विहान गुस्से में था, कायरव तो और ज्यादा गुस्से में था, और ऊपर से जब उसने जुनैद को देखा तो उसका दिल दहल गया। जुनैद की आंखें हल्की नम थी, उसके हाथ कांप रहे थे, जो देखकर सारा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता जुनैद को बुरा क्यों लग रहा है। जुनैद तो उसकी बॉडी से प्यार करता है, तो सारा नेट की फिक्र कर रही थी। वो थोड़ी ना नेट के साथ कुछ गलत काम कर रही थी, उसे जुनैद की फीलिंग्स का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो आगे जाकर जुनैद से कुछ कहती, उसके पहले जुनैद वहां से चला गया। सारा भी मन मारकर किचन में चली जाती है। यहाँ विहान और कायरव दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की नज़र बार बार किचन में काम कर रही सारा पर जा रही थी। जॉय ने जब के बारे में बताया तो विहान हैरान हो गया, क्योंकि जिसको वो ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे थे वो तो कोरिया में ही है। बस विहान के आदमी उस तक पहुंचते ही इससे पहले वो गायब हो गया, लेकिन तभी जॉय को फोन आता है कि मिल गया है, जो सुनकर विहान और जॉय वहां से निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। लेकिन कायरव अभी भी एकटक सारा को ही देख रहा था। आज उसकी नजरें सारा के चेहरे पर थी। सारा रो रही थी तो वो एकटक सारा के रोते हुए चेहरे को देख रहा था। यहाँ जुनैद गार्डन में बैठकर एकटक फाउंटेन को देख रहा था। पानी की बूंदों के साथ उसके आंख से एक बूंद गिरी, जिसे साफ करके वो गहरी सांस लेकर बोला, किसी इंसान ने कहा था प्यार में दर्द होता है। कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि लगा नहीं था कभी प्यार होगा भी तो कैसे। इतने यूनिक तरीके से उसके लात घूसे खाकर मेरा दिल धड़कने लगा। क्या वही प्यार था? लेकिन वही प्यार था तो मेरा प्यार मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे भाई को क्यों चाहती है? नेट अपने कमरे की खिड़की से सिर्फ जुनैद को देख रहा था। उसे समझ आ रहा था जुनैद किस कारण से परेशान है। दूसरी तरफ क्लब में संचित ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि जीनी ने उसे अपने कमरे में नहीं आने दिया था।
उसे बाहर से भगा दिया था। यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, संचित को पता चला था। वो जीनी के लिए परेशान था, लेकिन जीनी का ऐसा बिहेवियर उसे अच्छा नहीं लगता। तो वहीं जीनी अपने कमरे में बहुत रो रही थी। सारा के सामने उसने सोने का नाटक किया था, लेकिन उनके जाने के बाद से ही वो फूट फूट कर रो रही थी। उसका भी दिल है, उसे भी दर्द होता है। संचित की इस हरकत में उसे बहुत दर्द दिलाया था। उसे लग रहा था ये वीडियो संचित ने ही वायरल करवाई है। उसे पता भी नहीं था संचित ने अपनी कितनी महंगी कार बेच दी सिर्फ इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। अलेक्स तब तो आते हुए क्लब में गया। वो प्राइवेट रूम में जाता है जहां पर संचित प्रिंट कर रहा था। अलेक्स ने उसके हाथ से ग्लास छीनकर कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे सच सच जवाब देना। संचित जो नशे में चूर था, वो बोला, हाँ पूछो ना, जो पूछोगे सच जवाब दूंगा। अलेक्स ने पूछा, तुमने अपनी कार क्यों बेची थी? संचित कड़वाहट भरी मुस्कान देकर बोला, जीनी का वीडियो डिलीट करने के लिए। अपनी जीनी का नाम किसी और के मुंह से सुन। अलेक्स का खून खौल उठा, लेकिन ये उसका भाई था, ये उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता था। और मैं जान सकता हूँ तुम जीनी का वीडियो क्यों डिलीट करना चाहते थे। प्लीज ये मत कहना कि उस वीडियो में जीनी के साथ तुम हो, तुम उसे किस कर रहे थे। संचित उसके हाथ से ग्लास छीनते हुए बिना किसी भाव के बोला, हाँ वो मैं था। मैं अपनी हॉट चुड़ैल के साथ था। अलेक्स वही वो लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं प्यार करने लगा हूँ। वो मुझसे बात नहीं कर रही है क्योंकि मैंने उसके साथ अच्छा बनने का नाटक किया था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। अलेक्स, मुझे उससे प्यार हो गया है। कहते हुए वो अलेक्स के कंधों को थामकर जोर जोर से रोने लगता है। ये पहली बार था जब संचित रो रहा था। जिस संचित ने आज तक अपने पेरेंट्स को रुलाया है, उनकी नाक में दम करके उसे पहली बार किसी के लिए इतना रोता देखकर अलेक्स खुद हैरान था। लेकिन अलेक्स अपनी जीनी को संचित को कैसे दे दे? अलेक्स भी तो जीनी से प्यार करता है, उसे चाहता है। अलेक्स ने संचित के कंधों को झंझोड़ते हुए कहा, तुम उसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन संचित ने जवाब दिया, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ, वो मेरी मोहब्बत है। अलेक्स की आंखें भर गईं और उसने कहा, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। जिस लड़की ने मेरे दिल को छू लिया है, वो कोई और नहीं, सिर्फ जीनी है। संचित कांप गया और उसके कदम खड़े नहीं हो पाए। वो जमीन पर बैठ गया। अलेक्स की आंखों में भी आंसू थे और संचित की आंखों में भी आंसू थे। दोनों की मोहब्बत जीनी के लिए थी, लेकिन अब सवाल था कि अपनी मोहब्बत को कौन सैक्रिफाइस करेगा। पाक पैलेस में डिनर हो चुका था। सारा जुनत और विहान की स्टडी में जाती है, जहां पर वो दोनों कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसने 2 बार नॉक किया और बोली, क्या हम अंदर आ सकते हैं? विहान और जुनत ने एक साथ उसे देखा। विहान बोला, आओ ना। जुनत की नजरें भी सारा पर थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 226, संचित जीनी की किस देखी अलेक्स ने, विहान की जलन। अब आगे स्टडी रूम। सारा धीमे से आगे जाकर जुनत और विहान को देख बोली, वो आप दोनों ने खाना नहीं खाया है। क्या आप दोनों खाना नहीं खाएंगे? जुनत भले ही सारा से गुस्सा था, लेकिन उसने पूछा, तुमने खाना खाया इंसेक्ट? आपने नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं जी? सारा बोली। जुनत के होंठ हल्के मुस्कुरा उठे। उसकी बीवी फिक्र किसी और की करती है और अगले ही पल उसकी भी फिक्र करने लगती है। विहान को जलन हो रही थी जुनत से। उसे बार बार यही सता रहा था कि उसने सारा के साथ शादी नहीं की। क्यों सारा उसकी बीवी ना होकर उसकी भाभी है? सारा ने खाना नहीं खाया है, ये पता चलता ही जुनत आगे जाकर उसकी बाजू पकड़कर बोला, इतनी देर हो गई, तुम्हें सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। बस तुम्हें महारानी बनने का शौक है। चलो जल्दी भाई आप भी चलिए। बोलकर जुनत उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग रूम में ले जाता है। सारा के नाजुक से हाथ जैसे ही जुनैद के हाथों से टच होते हैं, जुनैद तो जैसे सब कुछ नाराजगी भूल गया था। फिर भी उसे याद है उसकी बीवी कैसे उसके भाई की फिक्र कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अंदर से उसने कभी सोचा नहीं था जिस लड़की के हाथ को उसने बेरहमी से अपने जूतों से मसल दिया था, आज उसी के हाथ की छून महसूस करके उसका दिल इतना सुकून महसूस कर रहा है। जैसे ही सारा ने उसे डाइनिंग टेबल पे पास लाकर चेयर में बिठाया, जुनैद ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को अपनी दोनों आंखों से लगाने के बाद उन्हें होठों से चूम कर बोला, इंसेक्ट, क्या मुझे माफी मिल सकती है? तो सारा बोली, ये भी कोई मांगने की चीज है। कहते हुए वो रुक गई। उसे रियलाइज हुआ जुनैद ने क्या कहा, माफी। जुनैद जैसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को सॉरी नहीं बोला, क्या वो सारा की माफी चाहता है? जुनैद थोड़ी अजीब टोन में बोला, क्या हुआ, माफी का हकदार भी नहीं हूं मैं। सारा नम आंखों के साथ बोली, और आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? हम तो आपकी बीवी हैं ना, बीवी से थोड़ी माफी मांगते हैं। जुनैद उसके हाथों को वापस से चूम के बोला, ये जो तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथ हैं ना, तुम्हारी बॉडी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। इतने खूबसूरत दिखते हैं कि मन करता है रात दिन इन्हें चूमता रहूं। तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज भी लाया हूं। कहते हुए उसने सारा की आंखें बंद करने को कहा। तो सारा ने आंखें बंद की तो जुनैद ने एक बॉक्स निकाला जिसके अंदर प्यारी सी रिंग थी और दूसरे बॉक्स में ब्रेसलेट था जिसमें डायमंड और प्लेटिनम का वर्क किया हुआ था।
वो दोनों देखकर सारा की आंखों में हल्की सी चमक आई, क्योंकि ये पहली बार था जब उसका पति उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया था। ये हमारे लिए है, सारा ने हैरानी से कहा। जुनैद उसके हाथों में वो रिंग बहुत प्यार से पहनाने के बाद कहता है, हाँ मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, बोलकर वापस से वो सारा के हाथों को किस कर लेता है। क्या सारा भूल गई थी जुनैद ने पहली मुलाकात में उसके साथ क्या किया था? वो कितना बुरा था, उसने सारा का हाथ मसल लिया था। सारा अपने उसी हाथ को देख रही थी जो बहुत गोरा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, और तो लाल भी पड़ गया था। जुनैद के छूने भर से ही, अरे मेरी नाजुक परी, लाओ जरा हाथ यहाँ लाओ, कहकर जुनैद वापस से उसके हाथों पर किसेज करने लगता है। ये क्या कर रहा है? कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। उनका ये सीन बिहार से देखा नहीं जा रहा था। वो आगे जाकर गुस्से में चेक खींच लेता है। चेक की आवाज सुनकर वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं और सारा उन्हें डिनर सर्व करने लगती है। इसी बीच जुनैद की नज़र सारा की कमर पर जम गई थी। वो तो सारा की कमर देख के ही सेड्यूस हो रहा था। वो बीवी, क्या कमर है तुम्हारे, मन कर रहा है इसे पकड़ के अभी तुम्हारे अंदर समा जाऊं। वो सारा के साथ डाइनिंग टेबल पर उन दोनों की इंटीमेसी इमेजिन करने लगा था कि सारा खाना वो नीचे फेंक देगा, एकदम से सारा को टेबल पे धक्का देके उसके ऊपर आके उसके दोनों फ्रूट्स को प्यार करेगा, उसके मैंगोज से जूस निकाल लेगा, फिर धीरे से नीचे हाथ ले जाकर अपनी प्रिंसेस को टच करेगा, उसका हालचाल पूछेगा, उसे बहुत ज्यादा प्लेजर देगा। सारा उसकी बाहों में खोकर हाय भरेगी, मत करिए जुनैद जी, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये सब याद करके उसकी बॉडी हार्ड होने लगी थी। तो वही विहान की नज़रें सारा के चेहरे पे जमी हुई थी। जिस सारा से उसे इतनी नफरत हो रही थी, आज उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि सारा उसके लिए भी खाना सर्व करे। तो यहाँ जुनैद ने सारा की कमर से मुश्किल से ध्यान हटाया और उसके चेहरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने एक हाथ डाइनिंग टेबल पे टिकाया और अपने गालों को छूते हुए बहुत प्यार से सारा को देखने लगा। दोनों प्लेट्स लगाने के बाद सारा ने एक प्लेट विहान की तरफ बढ़ाई और बोली, भैया आपके लिए। उसका भैया सुनकर विहान का ऐसा खून खोला कि उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा भाई नहीं लगता, हमें आगे से अपनी हद में रहना समझी। जो सुनकर सारा सहम गई। जुनैद कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसके लिए उसका भाई मतलब सब कुछ। वो सारा के लिए स्टैंड लेना चाहता था, लेकिन अगर विहान सारा से दूर रहता है तो उसी में जुनैद की भलाई है। क्या पता उसका विहान भी अगर सारा पे लट्टू हो गया तो वो अपनी बीवी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सारा ने जुनैद को खाना दिया। जुनैद ने उसकी बाजू पकड़ के अपने साइड में बिठाया और बोला, जान तुम खाओगी। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसका भाई भी उसके सामने है। वो एकदम से बोलता है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। जो सुनकर सारा को इतना गुस्सा आया कि एक तो ये आदमी कमरे में इतना प्यार करता है और सबके सामने उसके साथ नफरत करने का दिखावा करता है। सारा ने अपनी हील उसके पैर में जो चुभाई। जुनैद चिल्ला पड़ा, आह दर्द हुआ। बोला, क्या हुआ तुम्हें? जुनैद को कुछ नहीं, उसने दांत पीस लिए। तो सारा हल्की सी मुस्कुरा दी और अपना खाना खाने के बाद वहां से उठ जाते हैं। विहान अपने रूम में गया तो वही सारा किचन में चले गए थोड़ा काम करने, जहाँ पे सोना जी और सिम्मी जी थे। तो वही जुनैद कमरे में चला जाता है सारा का इंतजार करने। अंडस्को वही दूसरी तरफ क्लब में जैसे ही संचित ने सुना एलेक्स जिस लड़की को चाहता है वो भी उसी की जीनी है, जो सुन वो जमीन पर बैठ गया था। उसकी आंखों में आंसू छा गए थे। वो दोनों एक लड़की को बांट नहीं सकते थे। जीनी लड़की है, कोई खिलौना थोड़ी है, और संचित की पहली मोहब्बत तो अधूरी नहीं रह सकती ना, ऐसा वो सोच रहा था। तो वहीं एलेक्स भी अपनी जगह पर जम गया था। वो एकदम से नीचे बैठकर संचित के कंधों को झंझोड़ते हुए बोला, संचित यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम कह दो ना तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम नफरत करते हो ना, जीनी से नफरत करते हो ना तुम। तो संचित भी देख उम्मीद भरी आवाज में बोला, टेल मी कि तुम्हारी जीनी कोई दूसरी है। तुम्हारी जीनी वो लड़की नहीं है जो तुम्हारे घर में रहती है, वो सारा की बहन नहीं है। एलेक्स फ्रस्ट्रेशन में बहुत जोर से चिल्लाया, ओह जस्ट शट अप संचित, वो मेरी जीनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतने दिन से मैं अपनी फीलिंग्स को लेके परेशान था, लेकिन जैसे जैसे मैंने नेट भाई से चाचू से बात की, मुझे यह एहसास हो गया जो मैं उसके लिए फील करता हूँ वो प्यार है। संचित भी बोला, तू मेरी फीलिंग्स का क्या, मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ। पहले नफरत करता था। तो एलेक्स बोला, मैं भी तो पहले नफरत करता था, लेकिन अब प्यार हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वो दोनों अपनी जगह पर जमे हुए थे। उन्हें एक दूसरे से इस टॉपिक में क्या बात करनी चाहिए समझ नहीं आ रहा था। संचित वहां से उठकर काउच पर बैठ जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। तो एलेक्स भी गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। आधे घंटा वो एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते, बस शराब पी रहे थे और किसी सोच में गुम थे। एलेक्स वहां से जाते हुए बोला, यू हैव टू लीव हर। जो संचित का खून खौल उठा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। एलेक्स वो मेरी पहली मोहब्बत है। ओह जस्ट शट अप डैम इट, पहली मोहब्बत कुछ नहीं होता। संचित ने कहा, तू भी तो नफरत करता था, तुझे कैसे प्यार हो गया।
वो भी मेरी वाली पर ही। तो तुझे पहले बताना चाहिए था, तू जीनी से प्यार करता है। इतने दिन से तूने बताया क्यों नहीं? तो संचित ने भी कहा, तुम नहीं बता सकते थे, तुम्हारी मैजिकल जीनी मेरी जीनी है वो। मुझे थोड़ी पता था तू मेरी जीनी से प्यार करता है, नहीं तो मैं तुझे पहले ही बता चुका होता। यू नो व्हाट, होटल में मेरे साथ वही थी, उसके साथ मैं बेड पर था। संचित ने भी कहा, तो मैं भी तो उसके साथ उस वीडियो में हूँ। I had kissed her, even I wanted to sleep with her, but I hadn't done that. जो सुनकर एलेक्स अपनी जगह पर जम गया और बोला, But I have tried to rape her. जो सुनकर संचित गुस्से में बोला, You are disgusting, एलेक्स। एलेक्स चिल्लाया, भाई हूं ना मैं तेरा, आज तक तो तूने मुझे कभी डिस्गस्टिंग नहीं कहा, तो आज क्यों कह रहा है? एक लड़की की वजह से? वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी। एलेक्स भी कहता है, वो भी मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, मेरी भी जिंदगी है। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, दोस्त से ज्यादा भाई थे। वो जान बचती थी दोनों की एक दूसरे में। उन्होंने गहरी सांस ली और सोफा पर बैठ गए। संचित बेशुमार ड्रिंक कर रहा था, बहुत ज्यादा पी रहा था वो। वही एलेक्स भी ड्रिंक करने लगता है। 1 घंटा हो गया था, दोनों के बीच में अभी भी शांति थी। दोनों ने कोई बात नहीं की थी, दोनों अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए थे। इसी बीच एलेक्स लड़खड़ाते कदमों से बाहर से जाते हुए बोला, यू हैव टू फॉरगेट हर। जो सुनकर संचित बोला, टाइम पास नहीं है वो, मैं उसे नहीं भूल सकता। तो एलेक्स बिना किसी भाव के बोला, भूल तो उसे मैं भी नहीं सकता, कुछ करना होगा, क्योंकि मैं हम दोनों की दोस्ती नहीं टूटने दे सकता। कुछ पल के लिए हमें उससे दूर रहना होगा। बोलकर एलेक्स वहां से निकल गया। तो संचित तो और ज्यादा ड्रिंक करने लगा। एलेक्स अपनी कार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। ना जाने 2 घंटे हो जाते वो ड्रिंक ही करते रहते हैं। जीनी अपने कमरे में रोते हुए सो गई थी। जब उसकी आंखें खुली, उसने गहरी सांस ली और अपने जो कपड़े उसके पार्क पैलेस में पड़े थे उन्हें समेटकर वो बिना किसी को बताए वहां से निकल गई। पार्क पैलेस के आसपास एक भी टैक्सी या कैब नहीं आती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेपुटेड एरिया था। बहुत देर तक चलने के बाद उसे आगे जाकर एक टैक्सी मिली, जिससे वो घर जाने लगी। तभी उसे किसी का कॉल आया। हेलो, अननोन नंबर था। सामने वाले की बात सुन वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज आप उसका ख्याल रखना, कहकर उसने क्लब की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा। सारा के कमरे में जैसे ही सारा रूम में आई, किसी ने उसे दीवार के खिलाफ धक्का देकर एकदम से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। सारा हैरानी से अपने सामने मौजूद इंसान को देख रही थी। तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें शौक लगा जेली? कायरव उसके होंठों के अगेंस्ट बड़बड़ाया। सारा गुस्से में उसे धक्का देकर बोली, अंडस्को, ये हमारा कमरा है, हमारे पति कहाँ पे है? उसे मैंने कुछ काम से स्टडी रूम में भेजा है। वैसे पति हो या फिर पति का भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो सिर्फ सेक्स करना है ना, तो मेरे साथ कर लो, मेरे भाई के अलावा। दूसरी तरफ जीनी जैसे ही क्लब में गई, वो प्राइवेट रूम में जाती है जहां पर संचित के सिर से खून निकल रहा था। उसे फोन आया था, किसी ने संचित के सिर पर बियर की बोतल दे मारा और उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, उसकी कंडीशन खराब है। जीनी भागे भागे उसके पास चली आई थी। वो इस बात से अनजान थी कि संचित ने ही अपने हाथ से ये किया था, क्योंकि उसे जीनी से बात करनी थी, जीनी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी थी। जीनी आगे जाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, पिकाचू वाले शैतान, तुम ठीक तो हो ना? चलो हॉस्पिटल चलो, इतनी देर से हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना? हॉस्पिटल चलो, कहकर वो उन गार्ड्स की मदद लेने को बोली। तो संचित ने उन गार्ड्स को बाहर भेज दिया और जीनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। जीनी गुस्से में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो संचित? संचित उसे अपनी बाहों में भर के बोला, जीनी, एक बात कहूंगा, बेबी। पहले तो तुम मुझे बेबी मत बोलो, नहीं, मैं तुम्हें बेबी बोलूंगा। मेरी बात सुनो, पहले बहुत ध्यान से सुनना। जीनी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जीनी, आई लव यू। जीनी, आई लव यू, डैम इट, कहकर उसने और मजबूती से जीनी को बाहों में जकड़ लिया। तो जीनी अपनी जगह पे जम गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का तो उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था, तो अब ये कैसे? झूठ मत बोलो तुम, प्यार को बदनाम मत करो। जो सुन संचित ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आई लव यू जीनी। वो कुछ सोचती या समझती इसके पहले संचित ने बिना सोचे समझे अपने कांपते हुए होंठ उसके होंठों पे रख दिए। एलेक्स जो गेट पे खड़ा था, ये नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। उसके माथे की नसें तन गई थी और आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 227। सारा अंडस्को, आप बार बार ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अब आगे। सारा ने काई को धक्का देते हुए कहा, तुम घटिया आदमी, दूर रहो हमसे। इतना घटिया बोल रही हो बेबी, भूल गई किस कदर मैंने अपने अंदर जकड़ कर रखा था, कहकर वो सारा के गले में किस करने लगा। सारा को बहुत नफरत हो रही थी कायरव से। उसने कायरव को धक्का देना चाहा तो कायरव ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने एक हाथ में कर लिए और उसकी कमर पर अजीब वे में हाथ घुमाने लगा। सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। छोड़ो हमें, छोड़ो तुम गंदे आदमी। सारा सिर्फ जुनैद की थी,
उसका पति उसका अपना है, कोई और मर्द उसे टच करे ये उसे अब जरा भी बर्दाश्त नहीं होने वाला था। कायरव जब नहीं सुनता तो गुस्से में आकर वो कायरव के कंधे पर काट लेती है। कायरव, वह पागल लड़की, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आई विल किल यू, कहते हुए अपने कंधे को सहला रहा था। सारा वहां से भागती है, तभी उसने सारा को जकड़ लिया। यहाँ सारा ने गुस्से में कहा, हमने कहा हमें छोड़िए। कायरव बोला, नहीं छोड़ूंगा सारा। सारा ने कहा, हम आखिरी बार कह रहे हैं, छोड़ेंगे या नहीं। कायरव नहीं सुनता, वो सारा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच सारा अपना एक घुटना उठाकर बहुत तेजी से मार देती है। कायरव जोर से चिल्लाया, ओह मेरी रफ बॉडी, शीट। दर्द में तड़पते हुए वो जमीन पर बैठ गया। 2 मिनट बाद जब उसे थोड़ा राहत मिला तो उसने सारा को देखा, जो गुस्से में घूर रही थी। वो अपने कमरे से क्यों निकले? जुनैद को आ जाना चाहिए, फिर वो इस घटिया इंसान की सच्चाई जुनैद के सामने लाएगी। सोचकर ही वो वहां पे खड़ी थी। उतने में उसके करीब जाकर उसके बालों को मुट्ठी में भरकर बोला, तू भूल क्यों जाती है? तेरी औकात सिर्फ बिस्तर के खिलौने की है। तू सिर्फ एक बुरी औरत है, एक वैसी वकर जो मर्दों का बिस्तर गर्म कर सकती है। तू कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। ऐसी हरकत तूने जुनैद के साथ की होती तो वो तुझे माफ कर देता, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जितना दर्द मेरे यहाँ हो रहा है उससे कई ज्यादा दर्द मैं जेली को दूंगा। जब मैं तुझे अपना बनाऊंगा तो कैसे दर्द के मारे चिल्ला पड़ेगी। यू नो व्हाट, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल बॉडी। चटाक, एक तेज थप्पड़ की आवाज के साथ कायरव का चेहरा एक तरफ घूम गया। जुनैद के कदमों की आहट सुन सारा ने उसे धक्का दिया और उससे दूर खड़ी हो गई। कायरव उसके पास जाकर उसका गला दबाता, इससे पहले जुनैद वहां आ गया। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कायरव बोला, कुछ नहीं, तेरा ही इंतजार कर रहा था, फाइल्स दे। जुनैद ने उसे फाइल्स दी और कायरव वहां से गुस्से में तिलमिलाए हुए चला गया। जुनैद ने सारा को एक नज़र देखा, फिर कॉरिडोर से जाते हुए कायरव को एक नज़र देखा और खुद से बोला, चैन नहीं है इनको, मेरी बीवी के होते हुए मेरे कमरे में क्या करते हैं पता नहीं। जुनैद ने सारा को देखा और गुस्से में बोला, अगर भाई कमरे में थे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कमरे के बाहर नहीं रुक सकती थी या उन्हें बाहर नहीं भेज सकती थी? लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। बोलकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जुनैद ने गुस्से में दरवाजा बंद किया, सारा की बॉडी कांप उठी। ये आप क्या कर रहे हैं जी? क्या आपको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है? सारा ने पूछा। हम कह रहे हैं ना, हम आपके किसी भी भाई के करीब नहीं जाते, हमें सिर्फ आप पसंद हो, सारा ने कहा। उसके शब्द सुनकर जुनैद का गुस्सा हवा हो गया। हालांकि वो बेड पर तो बेइज्जती होने वाला था। वो सारा के करीब जाकर उसकी कलाई पकड़कर कहता है, तुम सच कह रही हो? तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सारा ने कहा। इसलिए तो आपसे शादी की है, इसलिए तो अभी तक हमने डिवोर्स की डिमांड नहीं की। आप हमें क्यों नहीं समझते जुनैद जी? हमें नैद जी बहुत अच्छे से समझते हैं। जो सुनकर जुनैद एकदम से उसका गला पकड़ लेता है और उसे बेड पर ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। फिर उसके एकदम से ऊपर आकर वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, नैद जी देखो इनसेक, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से मेरे किसी भी भाई का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हारे हर एक हिस्से पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। समझी? मुझे अपनी लिटिल इंसेक्ट के ख्यालों में भी कोई नहीं चाहिए। सारा है ना? नहीं, सिर्फ लिटिल इंसेक्ट। मतलब? तो जुनैद ने एकदम से उसकी साड़ी के ऊपर से ही सारा को टच किया और बोला, ये रही मेरी लिटिल इंसेक्ट। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सिर्फ मेरी है, इसके ख्यालों में भी कोई आना नहीं चाहिए। जो सुनकर सारा की आंखें नम हो गई। वो जुनैद का हाथ अपने गले से हटाते हुए बोली, छोड़िए, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। और क्या कहा आपने? हमें किसी और का ख्याल आएगा? यू मीन टू से कि हम किसी और के साथ वो सब करने के सपने सजा रहे हैं? आपकी सोच कितनी गंदी है जुनैद। इसको गंदी है ना जान, बहुत गंदी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी और के साथ मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। कहते हुए जुनैद ने उसे बेड पर सही से लेटाया और उसके ऊपर आते हुए अपनी शर्ट खोलने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आज हमारा मन नहीं है, हमें आपका नहीं होना है, सारा ने कहा। तो सुनकर जुनैद को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्यों शादी करने मंडप में बैठ गई और पति के साथ एक नहीं होना है तुम्हें? मुझे मेरा हक नहीं देना है तुम्हें? कहते हुए उसने मजबूती से सारा के गले को दबा दिया। जुनैद अपने गुस्से के चलते हमेशा बहुत वाइल्ड हरकतें करता था। सारा रोते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए हमें। लेकिन जुनैद ने उसकी एक न सुनी। आज जुनैद के सिर पे अलग ही खुमार छाया था। क्या उसे समझ नहीं आ रहा था उसका भाई किस नज़र से सारा को देख रहा था? और सारा ने जैसे नैट की चिंता की थी, उस वजह से जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे पहले बहुत बुरा लगा था, लेकिन ये उसकी बीवी है, 7 फेरे जुनैद ने लिए हैं, सारा की मांग जुनैद ने भरी है, तो वो क्यों अपनी बीवी को दूसरों के साथ बांटे? अगर उसे अपनी बीवी को अपने पास रखना है तो उसे अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार करना होगा।
और प्यार तो बहुत तरीके से जताया जाता है। जुनैद ने किया ना उसे प्यारे से गिफ्ट दिए, जो देखकर सारा के चेहरे पे मुस्कान आई। लेकिन जुनैद के हिसाब से अच्छा पति वही होता है जो बैग पर भी अपनी बीवी के चेहरे पे मुस्कान ला दे। तो जुनैद वही करना चाहता था। इतने दिन हो गए उनकी शादी को, अब तक वो दोनों एक नहीं हुए थे। सोचते हुए जुनैद ने उसकी साड़ी का पल्लू हटा दिया। सारा रोते हुए बोले, ये आप क्या कर रहे हैं जुनैद? जुनैद भी बोल, प्यार कर रहा हूँ, जान करने दो। उसकी बात सुनकर सारा एकदम से शांत हो गई। जुनैद ने उसे बेड पर उल्टा लेटाया और उसके ब्लाउज की डोरी खोलने के बाद अपनी शर्ट फेंककर उसे बाहों में भर लिया। सारा सिहर उठी, ये आप क्या कर रहे हैं? आह! उसकी आह सुनकर जुनैद ने और अच्छे से उसे अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, क्यों किसी और के बारे में सोचती हो जान? सारा ने कहा, ये जी आप क्या कर रहे हैं? तो जुनैद बोला, सिर्फ सोना कहो जान मुझे। सोना या शोना, तुम जो चाहे बुला लो। जो सुनकर सारा क्या खेल बल्ब की तरह लटक गई। वो पीछे मुड़ के जुनैद को देखती है। दोनों का चेहरा बहुत करीब आ जाता है। दोनों के होंठ आपस में टकरा रहे थे और दोनों की गर्म सांसें आपस में घुल रही थी। सारा हिम्मत जुटाकर बोली, क्या हम आपको सोना कहें? तो जुनैद उसके होंठ पे छोटी छोटी 4-5 किसेस देकर बोला, हाँ मेरी जान, तुम मुझे सोना कहे ना और मैं तुम्हें प्यार से इंसेक्ट कहूंगा। सारा मुंह फुलाकर बोली, ये थोड़ी ना बात हुई। तो जुनैद उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उसकी पकड़ सारा की कमर पर कस गई। साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर पर जुनैद की पकड़ मजबूत हो गई। सारा चिल्ला पड़ी, क्या करते हो? इतना जोर से कौन दबाता है? जुनैद बोला, अभी तक तो मैंने दबाया भी नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगा तो तुम्हारी कमर को बहुत मजबूती से पकड़ूंगा, इतना कि मेरे हाथों के निशान छप जाएंगे। कुछ भी कहते हो धत? कुछ भी नहीं कहता। हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जान, बहुत खूबसूरत। और तो और पिंक भी हो। तुम्हारे दोनों चीक्स और तुम्हारा सब कुछ पिंक है। आप हमेशा हमारी इतनी तारीफ क्यों करते हो? तो जुनैद ने कहा, क्यों मेरी प्रिंसेस, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी क्यूट हो, तुम्हारी नोज देखो कितनी छोटी सी है। अब सारा हैरान हो गई, कहाँ पे नोज है? ये रही। जुनैद का दिखाया नजारा देख सारा हैरान परेशान हो गई थी। सारा की जान हलक में अटक जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? जुनैद ने तभी चार की आवाज के साथ कुछ 2 टुकड़ों में कर दिया। ये आपने क्या किया? जुनैद बोला, पागल हो मेरी बच्ची, न्यू दिलवा दूंगा न जान। तो सारा रोने लगती है, नहीं हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए। आपने फाड़ क्यों दी? जुनैद उसे आंखें दिखाकर बोला, खबरदार जो तुमने आगे से कुछ कहा। जिसे देखकर सारा ने आंखें बंद कर ली। इंसेक्ट, तुम हर बार मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर लेती हो? इनसे ने कहा तो सारा एक आंख खोलकर उसे देखते हुए बोली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वो हो। वो हो? बोले तो हम। बोले तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये जो आपके 6 पैक एब्स हैं ना, और आपकी आंखें, आपकी स्माइल, आपके डिम्पल्स। क्लब में जैसे ही संचित के होंठ जीनी के होंठों पर टिकते हैं, जीनी हैरानी से कहती है, दूर हटो। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। संचित उसके होंठों पर डीपली स्मूच करके पीछे होकर बोला, तुम मेरी हो, तुम पूरी तरह से मेरी हो। अपने आप से तुम्हें मरते दम तक दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। माना मैंने गलती की, माना तुम्हारे साथ मैंने अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन प्यार का नाटक तो नहीं किया ना। तो जीनी बोली, अगर मुझे वक्त रहता पता नहीं चल रहा तो तुम वो भी कर लेते। नहीं करता, मेरी माँ कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है। मेरे भाई ने अयुमी दीदी के साथ कहते हुए रुक गया। 1 मिनट, तुम्हारा भाई? कौन सा भाई? लेकिन संचित चुप हो गया। उसने वापस से जीनी को किस करना शुरू कर दिया। जीनी झटपटा रही थी, लेकिन संचित उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। ये बहुत ज्यादा फोर्स के साथ था। एलेक्स, जो अभी लड़खड़ाते कदमों से धुंधली आंखों के साथ कमरे में आया था, ये नजारा देख उसकी लाखें लाल हो गई। वो आगे जाकर गुस्से में संचित को जीनी से दूर देखकर एक पंच उसके मुंह पे मार के कहता है, साले, तुझे मना किया था ना, उसके करीब मत जाना। थोड़ा सब्र नहीं है तुझे? उसको डिसीजन नहीं बताने देगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, तू उसके करीब कैसे जा सकता है? एलेक्स का जैसे खून सूख गया था। उसका अंदर से मन कर रहा था संचित का गला दबा दे, उसकी जान ले ले, लेकिन वो संचित को हाथ भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि संचित उसका भाई। जैसे ही संचित जमीन पर गिरता है, कांच के टुकड़े उसके सिर में वापस से घुस जाते हैं। हल्का सा खून निकलने लगा, जो देख चीनी बहुत ज्यादा घबरा गई। संचित, संचित, तुम ठीक तो हो ना? कहते हुए वो उसे संभालने लगी। इसी बीच अलेक्स ने उसकी बाजू पकड़ी। अलेक्स की उंगलियां जीनी की बाजू पर छप गई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। देखो नहीं तुम्हारे दोस्त को कितनी तकलीफ हो रही है। जो सुनकर अलेक्स गुस्से में चिल्लाया, वो मेरा दोस्त है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो ना। तो फिर तुम इसकी बाहों में कैसे जा सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं है? एट अ टाइम ज्यादा मर्द चाहिए तुम्हें। संचित गुस्से में चिल्लाया, अलेक्स, माइंड योर लैंग्वेज। अलेक्स ने उसे उंगली दिखाकर कहा, जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स। तूने पहले भी कहा था हमारे बीच कोई भी लड़की आ जाए तो उसकी वजह से लड़ाई नहीं करेगा। तू तो इसे छोड़ क्यों नहीं देता मेरे लिए? संचित गुस्से में बोला,
मैं छोड़ क्यों दूं उसको? वो मेरी मोहब्बत है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जीनी को जिस बात का डर था वही हुआ। इन दोनों के बीच कलेश पैदा हो गया जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो अलेक्स का हाथ छटक कर बोली, मैं तुम दोनों को नहीं चाहती। आई हेट बोथ ऑफ यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। बोलकर वो वहां से जाने लगी तो अलेक्स ने उसे बाहों में जाकर लिया। संचित मुश्किल से खड़ा हुआ और आगे जाकर जीनी को अलेक्स की बाहों से आज़ाद करके वापस से उसे किस करने लगा। जीनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रास्ते का सामान है जो जिसका मन किया उसने उसे इस्तेमाल कर लिया। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अलेक्स ने आज अपना सब्र गवा दिया था। उसके संचित के हाथों और पैरों को बांध दिया और जबरदस्ती जीनी के होंठों को पानी से साफ करके उसके मुंह को धुलने लगा। फिर वो जीनी को बाहों में भरकर संचित से बोला, जान मांग लेता मैं दे देता भाई, लेकिन ये मेरी है, सिर्फ मेरी। कहकर उसने जीनी के लबों से लब सटा दिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 228। विहान ने की सारा के साथ बदतमीजी। जीनी सारा का रूम। जैसे ही सारा ने जुनैद की तारीफ की, जुनैद का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। हालांकि उसे पता चल गया था वो सारा को प्यार करने लगा है, लेकिन उसने अभी तक सारा को कॉन्फेस नहीं किया था, क्योंकि इतनी अकल तो है उसमें कि जिससे वो प्यार करता है। जिस हैवान ने पहली बार किसी से प्यार किया वो उसे बहुत यूनिक तरीके से प्रपोज करने वाला था। अच्छा बेबी, तुम्हें मेरे हाथों की वेन्स पसंद है, मेरे डिम्पल्स पसंद है, तो फिर क्या तुम्हें मेरा ये भी पसंद है? कहते हुए जुनैद सारा का हाथ अपनी चेस्ट से होते हुए नीचे अपने लोअर एरिया पे रख देता है, जो महसूस करके सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये आप कैसी बात करते हो जी? जुनैद ने कहा, कैसी बात करते हो जी? उन दोनों की बातें बहुत ज्यादा प्यारी हो गई थी। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसी मजाक भी होता था। रिश्ता पहले जितना पेचीदा था अब उतना नहीं रहा। सारा उसके गले में बाहें डालकर बोली, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे के पूरे पसंद हो आप। हमें खा जाएंगे हम आपको। जुनैद बोला, ऑफकोर्स तुम तो मुझे खा ही जाओगी। सारा नम आंखों के साथ बोली, अजी मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो सीरियस लिया। मैं कार्निवरस थोड़ी हूँ जो सुनकर जुनैद मुस्कुराते हुए वापस से उसका हाथ अपने डेमन पर रखकर बोला, ये जब प्रिंसेस में जाएगा ना तो प्रिंसेस अपने डेमन को पूरा का पूरा खा जाएगी। हाँ, प्रिंसेस को बहुत दर्द भी होगा, क्योंकि पहली बार है ना प्रिंसेस किसी को अपने अंदर लेगी। जो सुनकर सारा की सांसें भारी हो गई। सारा खुद भी जानती है उसका पहली बार नहीं था। ऑलरेडी उसकी इज्जत के साथ दो लोग खिलवाड़ कर चुके थे और वो दोनों जुनैद के भाई थे। कहाँ खो गई इंसेक्ट तुम? कहते हुए जुनैद ने उसकी पैंटी को साइड किया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इतने दिन हो गए शादी को, अभी तक हम एक नहीं हुए। ऐसा क्यों? लेकिन आज होकर रहेंगे। लेकिन उसे खुद याद आता है अभी तक तो सारा को उसने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। इंटिमेसी तो जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर ये इंटिमेसी प्यार के बाद हो? तो क्या वो अपनी इंसेक्ट को अभी सैटिस्फाई नहीं करेगा? वो यही सोच रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी इंसेक्ट को सैटिस्फाई करूंगा। सोचते हुए उसने सारा को लेटाया और उसके ऊपर आकर उसके दोनों बेबीज को मुट्ठी में भरकर बोला, ये कितने प्यारे हैं, दोनों बहुत ज्यादा सेक्सी हैं। सारा आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, लेकिन ये तो छोटे छोटे हैं, आपको इतने अच्छे लगते हैं? तो जुनैद बोला, हाँ छोटे तो हैं ये, देखो मेरे वालों से भी छोटे हैं। जो देखकर सारा उसे आंखें दिखाकर बोली, कुछ भी कहते हो, मेरे वाले ज्यादा गोल मटोल हैं और स्पंजी भी हैं, आपके तो एकदम पत्थर के जैसे हैं और आपके भी 0-0-20 बहुत ज्यादा अजीब हैं। देखो तो निपल्स भी कैसे हैं, हमारे निपल्स देखो। कहकर वो जुनैद की 2 उंगलियां अपने निपल पर रख देती हैं। जुनैद तो हैरान हो गया। वो सारा से बोला, अच्छा तो अब उंगलियों में रख के इन्हें पिंच करूं? तो सारा ने कहा, नहीं, होठों में भर के सब कीजिए, हमें अच्छा लगता है। जुनैद हैरान था उसकी बोल्डनेस से, लेकिन उसे अच्छी भी लग रही थी क्योंकि उसकी वाली सिर्फ उसके सामने बोल थी, दुनिया के सामने भीगी बिल्ली। अच्छा मेरी जान, अभी प्यार करता हूँ, रुको तो जरा। कहकर उसने सारा को बड़े पे धक्का दिया और उसके ऊपर आकर उसके निपल्स को चूमने लगा। जुनैद उसकी लाफ चेरी को मुंह में भर के चूम रहा था और सारा उसके बालों पर हाथ से घुमाते हुए कह रही थी, प्लीज प्लीज थोड़ा धीरे करो ना, काटिए मत ना। लेकिन जुनैद ना माना। वो एक हाथ नीचे ले जाकर अपनी प्रिंसेस का टेम्परेचर चेक कर रहा था। आधा घंटा हो गया था, जुनैद ने अभी भी सारा के बेबीज को छोड़ा नहीं था, वो उन्हीं पर प्यार बरसा रहा था। सारा बहुत ज्यादा सडक्टिव हो चुकी थी। उसकी आहें और उसका नाजुक सा कोमल सा चेहरा देखकर जुनैद का दिल धड़कने लगा था। बेबी, आर यू सेड्यूस्ड? सारा ने कहा, पता नहीं, लेकिन हम नीचे से वेट हो रहे हैं। जुनैद उसकी पूरी बॉडी को किस और बाइट करते हुए उसके नेवल के पास पहुंचा और वहां पागलों की तरह किसेस करने लगा। उसके बाद वो एकदम से उसके लोअर एरिया पर जाकर हल्के से स्लैप करके बोला, मेरी प्रिंसेस बहुत ज्यादा नॉटी है, इतनी देर में इतनी वेट हो गई, देखो तो जरा। कहकर उसने 2 उंगलियां अपनी प्रिंसेस पर रब की और हौले से एक उंगलियां अंदर एंटर करके बोला, ओ माय गॉड, इट्स सो टाइट।
उसका कॉम्प्लीमेंट सुनकर सारा खुद से बोली, हमें नहीं पता हम इतना टाइट क्यों है। जबकि बोलते हुए वो रुक गई। ये आप क्या कर रहे हैं? सारा चिल्लाई, क्योंकि जुनैद की टंग उसे अपनी प्रिंसेस पे फील हो रही थी। प्लीज मत करिए ना, आपको बंदा नहीं लगता। जुनैद ने एकदम से उसकी प्रिंसेस पर स्लैप किया और बोला, आह माई स्वीट स्वीट प्रिंसेस, एंड इनसेक्ट यू आर गेटिंग नॉटी। और आपकी मामा टिपिकल है। तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें कहाँ पे किस करूँ और कहाँ पे ना किस करूँ? ऊपर से लेके नीचे तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सो ये मेरा फर्स्ट बनता है तुम्हें हर जगह से सैटिस्फाई करने का। कहकर वो जल्दी से सारा की प्रिंसेस को चूमने लगा। उसकी हर एक हरकत सारा की धड़कन बढ़ा रही थी। सारा ने अपने आप को उसकी बाहों में पूरी तरीके से सौंप दिया था। पीलों को पकड़कर वो कराह रही थी। उसकी आंखें पूरे कमरे में गूंज रही थी, प्लीज मत करिए ना, मत करिए। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, लेकिन सारा ने अभी भी अपने आप को रिलीज नहीं किया था। जुनैद बोला, वाह बीवी, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। मजा आएगा सही, जब तुम्हें प्यार करूंगा तो हम दोनों लेट होंगे। सारा चिल्लाते हुए बोली, अरे मिस करिए ना, तो हम होने वाले हैं ना। तभी दरवाजा नॉक होता है। ये एक सर्वेंट था जो कह रहा था कि सिमी जी ने सारा को बुलाया है। सिमी जी का नाम सुनकर सारा जुनैद के चेहरे को हटाकर बोली, हटिए, हमें जाना है। तो जुनैद ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख दिया और बोला, जस्ट शट अप। लेकिन सारा ने उसे धक्का दिया और वो कपड़े पहनने जाने वाली थी। इसी बीच जुनैद ने उसे दीवार से सटा दिया और उसके मुंह पे हाथ रखकर उसके पैरों के पास बैठ गया। जैसे ही जुनैद का हाथ हटा, सारा चिल्लाए, आप क्या कर रहे हैं? जुनैद ने उसे धमकी दी, अगर एक लफ्ज निकाला तो अब भी यहाँ पे सेक्स करने लगूंगा। फिर मत कहना आपने क्यों किया। बाहर सर्वेंट खड़ा है, कीप क्वाइट। कहते हुए वो नीचे गया और सारा के दोनों पैरों को अपने कंधे पे डाल लिया। सहारा लेने के लिए सारा ने दीवार को पकड़ा। दीवार का किनारा उसके हाथ में था, जो जुनैद को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी प्रिंसेस को किस करते हुए बोला, होल्ड माई शोल्डर्स, मुझे पकड़ो। आई एम एबल टू होल्ड यू बीवी। बोलकर वो उसी पोजीशन में अपनी प्रिंसेस को लीड करने लगा। उसकी स्पीड के चक्कर में 10 मिनट के अंदर सारा जोर से मौन करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने मुंह को कवर कर लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। प्लीज प्लीज, आई एम डन, जुनैद जुनैद। 2 मिनट तक और प्रिंसेस को किस करने के बाद पीछे हुआ और अपने हिप्स को लीक करके बोला, व्हाट बेबी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। सारा रोते हुए उसके गाल पर हल्की थापड़ मारकर वॉशरूम में भाग जाते हैं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग था। बाहर सर्वेंट खड़ा था, अगर वो सारा की आवाजें सुन लेता तो वो कपड़े बदल कर आती है। जुनैद उसकी कलाई पकड़कर कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई हैव सैटिस्फाइड यू, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस माय लव। सारा रोते हुए बोली, आइडिया है आपको, बाहर सर्वेंट खड़ा है। अगर वो कुछ सुन लेता तो आपको हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे सेक्स ही करना है तो कर लीजिए ना, बीच जाएंगे आपके सामने, लेकिन सैटिस्फाई करने के नाम पर हमें जलील तो मत करिए। बोलकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। जुनैद अपना माथा पकड़ के बेड पे बैठ जाता है। ये उससे क्या हो गया? उसकी इंसेक्ट की इज्जत का भी उसने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उसे गुस्सा आया था सारा सिमी जी के पास कैसे जा सकती है। जून के साथ है तो सारा को जून को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। जून सबसे पहले सर्वेंट के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने कुछ सुना? सर्वेंट ने लिटरली कुछ नहीं सुना था। ये कहानी का अगला भाग है। जुनैद ने सर्वेंट को एक धुंधले कमरे में ले जाकर थोड़ा टॉर्चर किया, लेकिन सर्वेंट ने वास्तव में कुछ नहीं सुना था, इसलिए जुनैद ने उसे छोड़ दिया। दूसरी ओर सारा नीचे जाकर सिम्मी जी से बात करना चाहती थी, लेकिन सिम्मी जी ने अच्छे से बात नहीं की। उन्होंने कहा, विहान ने अच्छे से खाना नहीं खाया था, क्या तुम उसे दूध दे आओगी? वो किसी सर्वेंट को भी आने नहीं देगा। अगर कोई सर्वेंट गया तो वो उसे मार देगा। सारा रोते हुए बोली, एक बार बात तो कर लीजिए माँ। सिम्मी जी ने उसके माथे पर हाथ घुमाया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मेरी वजह से उदास मत हो। सारा ने हल्की मुस्कान मुस्कुराई और उनके गले लग गई। उन्होंने भी सारा को बाहों में भर लिया। इसके बाद सारा विहान के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कोई आवाज न आने पर वो दरवाजे पर हाथ रखती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर सारा ने टेबल पर दूध रखा। तभी पीछे से एक धुंधली आवाज आई, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। सारा घबराते हुए पीछे मुड़ती है और विहान को टॉवल में खड़े देखती है। वो जल्दी से नजरें घुमा लेती है, क्योंकि जुनैद उसका पति है और वो अपने पति के साथ लॉयल है। विहान आगे आकर उसकी कलाई पकड़कर दीवार की तरफ धकेलता है और उसके गले में हाथ डालकर हल्के से उसकी नेकलाइन को सहलाते हुए कहता है, क्या मेरे साथ सोने आई हो? सारा हैरान हो गई। सारा को गुस्सा आया और वो बोली, ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? विहान ने कहा, तो तुमने शादी क्यों की मेरे भाई के साथ? क्या उसकी बॉडी के लिए, उसके पैसों के लिए? सारा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सारा की कलाई पर उसकी पकड़ कस गई। सारा दर्द से कराहते हुए बोली, प्लीज छोड़िए, दुख रहा है।
विहान ने उसे बेरहमी से पकड़कर बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आकर बोला, इतनी है तुम्हें सेक्स की जरूरत है तो मैं भी दे सकता हूँ। मेरे भाई को डिवोर्स दे दो, जितने पैसे चाहिए तुम्हें दूंगा, जितना बेड पर सेटिस्फैक्शन चाहिए मैं दूंगा। बस उसके करीब मत जाना, तुम उसकी बाहों में नहीं जा सकती। सारा ने डरकर कहा, क्यों नहीं जा सकती, वो मेरा पति है। विहान ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, यू आर माइन। एलेक्स ने संचित के हाथ और पैर बांध दिए थे। एलेक्स का खून खौल उठा था। जीनी ने जब ये देखा तो वह गुस्से में आ गई। उसने गुस्से में आकर एक तेज थप्पड़ एलेक्स के गालों पर मारकर कहा, तुम हद से ज्यादा निहायती और घटिया हो। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा ये दोस्त है। भले ही इसने दोस्ती का नाटक किया मेरे साथ, लेकिन जितने वक्त यह मेरे साथ रहा इसने मुझे कभी बुरा महसूस नहीं कराया। लेकिन तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। बीच क्लासरूम में मेरे अंदर वाइब्रेटर डाल दिया। मैं मौन कर रही थी। मेरी मौन सुनकर वो गंदे गंदे लड़के मेरे बारे में कितनी घटिया बातें बोल रहे थे। तुम्हें उसका कुछ लिहाज नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझे सुनाना है। छी, मुझे तुमसे घिन आती है कि एक वक्त पर मैंने तुम जैसे इंसान को पसंद किया था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ एलेक्स। एक लड़की को अपनी गरिमा से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता, तो मुझे मेरी अपनी गरिमा से ज्यादा प्यारे तुम भी नहीं हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ एलेक्स, मुझे छोड़ दो। जीनी के शब्द एलेक्स के दिल पर खंजर की तरह वार कर रहे थे। एलेक्स, जो पहले से ही उसे खोने के गम में पागल हो चुका था, अब उसके इन शब्दों ने उसके गुस्से में घी डालने का काम कर दिया था। वह और ज्यादा गुस्से में पागल हो गया था। संचित ने जब सुना कि जीनी एलेक्स को पसंद करती है तो उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन उसने ध्यान दिया कि जीनी ने कहा था कि वह एलेक्स को पसंद करती थी, मतलब अब नहीं करती। तो अब उसका मौका था। वह जीनी को प्यार करता है, वह जिंदगी भर उसे प्यार करेगा, उसे हर एक वो खुशी देगा जो जीनी डिजर्व करती है। सोचते हुए वह बोला, तुम मेरी हो जीनी। भले ही मैंने नाटक किया, लेकिन मैं जो था तुम्हारे सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, लेकिन प्लीज एक मौका दो। मैं तुम्हें कभी कभी अपसेट नहीं होने दूंगा मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जीनी। जो सुनकर एलेक्स को इतना तेज गुस्सा आया कि वह आगे जाकर संचित के मुंह पर एक पंच मारकर कहा, कितनी बार कहा तुझे हमारे बीच में एक लड़की नहीं आनी चाहिए। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता। तो संचित भी बोला, तू क्यों उसे छोड़ नहीं देता, और मेरे हाथ पैर खोल एलेक्स। एलेक्स ने उसकी एक न सुनी। जीनी ने गुस्से में बोली, तुम सच में किसी हैवान से कम नहीं हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। कहकर उसने एलेक्स को धक्का दिया और संचित के हाथ पैर खोलने लगे। संचित जीनी को देखते हुए प्यार से बोला, जीन एक बार कह दो ना, तुम मेरे लिए भी कुछ फील करती हो। तो जीनी ने बोली, मैं हर टाइम पे दो लड़कों को पसंद कैसे कर सकती हूँ। लड़की हूँ, कोई स्लट नहीं हूँ, रेड लाइट एरिया की। उसकी बात सुनकर एलेक्स का खून खौल उठा। संचित को बुरा लगा, कितना मजबूर कर दिया था उन दोनों लड़कों ने एक लड़की को। एलेक्स को इस बात का गुस्सा आया कि जीनी ने अपने आप को स्लट कहा। वो सिर्फ एलेक्स की है, वो अपने आप को स्लट कहकर बताना क्या चाहती कि वो पूरी दुनिया की है। कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ एलेक्स की है। सोचते हुए वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसने जीनी को बालों से पकड़ा और संचित को उंगली दिखाकर बोला, हमारे बीच में एक लड़की कभी नहीं आनी चाहिए थी, तू छोड़ दे संचित, इसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तो संचित भी चिल्लाया, तो तू छोड़ देना मेरी वाली को। एक मिनट, हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं। हम जीनी से पूछते हैं, वो किसे चाहती है। जीनी, तुम बताओ, तुम किसे चाहती हो प्लीज। जीनी, बता दो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं होगा, अगर नफरत होगी तो मैं मर जाऊंगा, चल जाएगा। लेकिन तुम अपना मन मत मारो, अगर तुम्हें हम दोनों में से जो पसंद है उसके साथ चली जाओ तुम, ताकि हम दोनों के बीच लड़ाई भी नहीं होगी। जीनी रोते हुए बोली, ना मुझे तुम चाहिए, ना तुम चाहिए। लेकिन जैसे ही संचित की नम आंखों से जीनी की आंखें मिली, जीनी रोने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, कहकर उसने एलेक्स के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और आगे जाकर संचित के कॉलर पकड़कर बोली, क्यों किया, बोलो ना, क्यों धोखा दिया। अरे अच्छे दोस्त रहते तो भी कितना अच्छा रहता, लेकिन नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेले। तुम वक्त के रहते अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाता और बाद में मुझे पता चलता तुमने धोखा दिया है और मैं सुसाइड कर लेती, तो उसके मुंह से सुसाइड सुनकर उन दोनों लड़कों का जी कांप उठा। एलेक्स ने संचित के हाथ पर और अच्छे से बांधे और जीनी को खींचते हुए उस रूम में अपने बेड पर लेके गया और उसके ऊपर आते हुए अपनी शर्ट खोलते हुए बोला, बिल्कुल नहीं एलेक्स, देख भाई, ये सिर्फ मेरी है और मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसे अपना बना के रहूंगा, प्लीज तुझे इसे छोड़ना होगा। जीनी ने एलेक्स के घुटनों के बीच लात मारनी चाहिए तो एलेक्स ने पकड़ लिया। जीनी उसके मुंह पे थूक के बोली, युवा से चलाया, एक रेपिस्ट बनना चाहते हो तुम, घटिया आदमी, घटिया नीच इंसान। जो सुनकर एलेक्स को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो जीनी के ऊपर हाथ उठा देता है, लेकिन वक्त रहता है उसने अपना हाथ रोक लिया और जीनी को बेड पे धक्का देकर उसके कपड़े एक झटके में फाड़कर बोला,
आज तुम देखोगी कि एलेक्स को देखा देने का अंजाम क्या होता है। संचित के साथ भी प्यार कर रही थी, मेरे साथ भी प्यार कर रही थी, दोनों को पागल बना रही थी। जीनी बोली, यू आर इनसेन, पागल हो चुके हो तुम पूरी तरीके से। ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया ना संचित से प्यार किया, पर लेकिन अगर मुझसे पूछोगे मुझे तुम दोनों में से अच्छा कौन लगता है तो डेफिनेटली मेरा जवाब संचित होगा। मैं उसे लाइक करती हूँ, बहुत अच्छा है वो, भले ही झूठ बोला धोखा दिया लेकिन उसे अपने किए का पछतावा है, तुम्हें तो वो भी नहीं है, घटिया नीच इंसान। बोलकर वो एलेक्स के मुंह पर वापस से थूक दे दिए। एलेक्स को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जीनी के बालों को पकड़कर उसकी इनर भी फाड़ देता है और अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है, नाउ यू आर गॉन, आज मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा और संचित के सामने ही बनाऊंगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 229। विहान ने उठाया हाथ सारा पर। जीनी की बेबसी। अब आगे। जैसे ही विहान ने सारा को बाहों में जकड़ा, सारा झटपटाने लगी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी कैसी बेहूदगी है? हम आपके भाई की बीवी है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? विहान उसके ऊपर बेड पर अच्छे से एडजस्ट होते हुए उसकी जुल्फों को उसके चेहरे के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ? मेरी बातें बुरी लग रही हैं तुम्हें? लेकिन तुम अपना देखो ना, पैसों के लिए तुमने शादी की, तुम शेखावत की बेटी नहीं हो, फिर भी इस घर में घुस आई। तुम्हें इतनी पैसों की तलब है? तुम मेरे भाई की जिंदगी के ऊपर बात कर रही हो? उसे तलाक दे दो और चली जाओ यहाँ से। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, और अगर तुम्हें सेक्स चाहिए तो मैं तुम्हें रात दिन सेक्स देने के लिए तैयार हूँ। एक तेज थप्पड़ की आवाज के साथ विहान का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, जिस कारण विहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने सारा की गर्दन पर जुनैद के दिए हुए लव बाइट्स देख लिए थे, जिसकी वजह से उसका इतना ज्यादा खून खौल उठा था। वो सारा की कलाई पकड़कर बेड में प्रेस करते हुए बोला, हाउ डेयर यू स्लैप मी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई विहान राजादा के ऊपर हाथ उठाने की, लेकिन तुम, आई विल किल यू, कहते हुए उसने सारा के गले को दबाना शुरू कर दिया। वो बहुत बेरहमी से सारा के गले को दबा रहा था, और साथ ही उसका वो पेंडेंट जो उसकी चेस्ट के पास झूल रहा था, उसे देखते हुए सारा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये सब कुछ उस रात की तरह था, उस खाली रात की तरह जिसने सारा से उसकी मासूमियत छीन ली थी। इसी तरह से उसका गला दबाते हुए विहान उस रात को उसके अंदर समा रहा था। सारा बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी, उसने झटपटाना भी बंद कर दिया, जैसे उसे अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं था। अभी तो वो अपने पति की बाहों में थी, अब विहान की बाहों में थी। उसकी हरकतें बंद देखकर विहान ने एकदम से अपना हाथ हटाया और उसके गले को सहलाते हुए पैनिक करके बोला, तुम ठीक तो हो ना? सारा ने एकदम से विहान को धक्का दिया और रोते हुए बोली, जस्ट लीव मी। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है क्या? जब देखो जिसे देखो गलत तरीके से टच करने आ जाता है। लीव मी अलोन प्लीज। अगर आप भाइयों को इतनी ही तकलीफ है हमसे तो हमें मार क्यों नहीं डालते? मार डालिए हमें, कहते हुए वो विहान का हाथ पकड़कर अपना गला दबाने लगी। वो जबरदस्ती विहान के हाथ को अपने गले पर रख रही थी। सारा बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी और उसकी हरकतें विहान को और गुस्सा दिला रही थी। इसी बीच गुस्से में आकर विहान एक थप्पड़ उसके गालों को मार देता है। वो नहीं चाहता था ये करना, लेकिन सारा अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। विहान का थप्पड़ पड़ते ही सारा बेड पर गिर गई थी। उसको चोट नहीं लगी लेकिन आंखें खून से ज्यादा लाल हो गई थी। विहान उसे संभालता तभी वो रोते हुए बोली, क्यों थप्पड़ मारा? मर जाने देते ना, किसी की रखेल बनने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे, समझे आप? विहान को सारा के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया। ये लड़की अपने आप को रखेल कैसे कह सकती है? सोचते हुए वो अपना एक घुटना बेड पर टेकता है और उसके ऊपर झुकने लगता है। वो सिर्फ तौलिए में था। सारा को वो रात याद आने लगी थी, अब तो उसके सामने विहान का चेहरा भी आ रहा था। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी, नहीं मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज, ऑलरेडी तुम मेरी वर्जिनिटी ले चुके हो, मेरी इज्जत के साथ खेल चुके हो, प्लीज डोंट डू एनीथिंग। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि सारा ने अपने आप को रखेल कैसे कहा। वो एकदम से उसके ऊपर आते हुए बोला, नो बेबी नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हारी आंखें मुझे उसी की याद दिलाती हैं। विहान ने सारा की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। सारा ने कहते हुए वो उसकी पीठ पर मुके मारने लगी, अब क्या कर रहे हो? हटिए हमारे ऊपर से। लेकिन विहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बेरहमी से सारा के हाथों को पकड़ा और उसे गर्दन पर किस करते हुए उसकी क्लीवेज पर भी किस करने लगा। सारा जोर जोर से रोने लगी, प्लीज छोड़िए। विहान ने एक हाथ नीचे ले जाते हुए सारा की साड़ी के अंदर डाल दिया और उसकी प्लेट्स खोलते हुए उसने हल्के हाथों से सारा के प्रिंसेस को टच कर लिया। जब महसूस करके ही सारा की जान सूख गई तो वो इतनी जोर से चिल्लाई, लीव मी। विहान एक पल के लिए रुक गया और बोला, व्हाट द फक, तुम वेट कैसे हो? विहान के हाथों को वहां महसूस करके सारा बहुत ज्यादा कांप गई थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। छोड़िए हमें, वो बोली, आप हमें वहां पे छू कैसे सकते हैं?
तो विहान उसकी प्रिंसेस में हल्के से अपनी उंगली को रब करते हुए बोला, जस्ट शट द फक। तुम वेट कैसे हो? इतना वेट तो तुम हो नहीं सकती। क्या अभी अभी तुमने मास्टरबेट किया है? जो सुनकर सारा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर हल्के से मारा और बोली, आप पैथेटिक हैं, बार्बरिक। जो सुनकर विहान एकदम से उसके बालों को मुट्ठी में भरकर चिल्लाया, क्या पूछा है मैंने? उसका जवाब दो। होते कौन है आप हमारे ऊपर हक जताने वाले? हमारे पति हमारे लिए मायने रखते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। दूर हटी है हमसे। सारा उसके हाथ को अपनी अंडरवियर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विहान उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो जबरदस्ती सारा को किस करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं विहान को क्या हुआ था, शॉवर लेते हुए भी उसकी आंखों के सामने बार बार सारा का चेहरा आ रहा था। सारा का जुनैद के साथ मुस्कुराना, उसके साथ बातें करना, यहाँ तक कि सारा के नेट की फिक्र करना, सब कुछ चीजें उसे पागल बना रही थी। अंदर से इन सब का फ्रस्ट्रेशन वो सारा के ऊपर उतारने के लिए उसे जबरदस्ती किस करने वाला था। इसी बीच सारा ने उसके घुटनों के बल हल्के से लात मारी। वक्त रहते विहान ने उसके घुटने को पकड़ जरूर लिया, लेकिन उसके बीच के पार्ट में थोड़ी सी चोट लग गई। वो अपने आप को सहलाते हुए बोला, व्हाट द हेल, क्या किया तुमने? बोलकर वो गुस्से में सारा को बेड पर पटक देता है, क्योंकि वो वहां से भाग रही थी, और उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसकी गर्दन पे जबरदस्ती किस करने लगता है। वो सारा के होंठों को भी जबरदस्ती चूमना चाह रहा था, लेकिन सारा बहुत छटपटा रही थी। उन दोनों के होंठ आपस में टकराते इसके पहले कोई वहां आ जाता है। वो आदमी आगे जाकर एक जोरदार पंच विहान के मुंह पर मार के बोला, व्हाट द हेल इज दिस, शी इज माइन, हाउ डरे यू टच हर। दूसरी ओर क्लब में जैसे ही जीनी एलेक्स के मुंह पर थूकती है, एलेक्स का खून खौल जाता है। वो अपने चेहरे से थूक साफ करते हुए जीनी के बालों को जकड़कर कहता है, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे मुंह पर स्पिट करेगी? आई स्वेयर, जीनी, यू हैव मेड ए ह्यूज मिस्टेक। जीनी को बहुत दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोली, क्यों बुरा लगा? तो मुझे कितना बुरा लगा होगा। मेरे अंदर वाइब्रेटर डालकर तुमने पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया। तुमने मेरी वीडियो वायरल करवाई थी। आइलैंड पर भूल गए उस वीडियो को देखकर न जाने कितने लड़कों ने मुझे सोचकर गंदा काम किया होगा। कितने लड़कों ने उस वीडियो में मेरी ऊपरी बॉडी को देखा होगा। भले ही मैं इनमें थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा था, मेरी आहें सुनी थी। तुम्हें नहीं लगता तुमने एक लड़की की इज्जत को नीलाम किया है? मुझे तो समझ नहीं आता तुमने वीडियो डिलीट क्यों की। जीनी की बातें सुनकर एलेक्स को शौक लगा। वो सोच रहा था कि जीनी किस वीडियो की बात कर रही है। जीनी ने आगे कहा, अरे इतना ही रह गया था तो मेरा चेहरा भी रिवील करवा देते, मेरे ऊपर टैग लगा देते कि मैं एक सस्ती स्लट हूँ जिसे मेरे साथ रात बिताने आए और मुझे ले जाए अपने साथ। तुमने यूनिवर्सिटी में भी वही किया। तुमने एक बार नहीं सोचा कि मेरी आवाज़ें सुनकर लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। एक चरित्रहीन बन के रह गई हूँ मैं। पूरी यूनिवर्सिटी में जो लड़की क्लास के बीच में बैठकर आय भर सकती है, वो रोज रात को किसी का बिस्तर गर्म करती होगी। ऐसे ऐसे ट्वीट्स मेरे नाम पर वायरल हो रहे हैं। एलेक्स को अब समझ आया कि जीनी किस वीडियो की बात कर रही है। वो सोच रहा था, कौन से वीडियो की बात कर रही हो तुम? ओह, जो तुम मेरे दोस्त के साथ उसका बिस्तर गर्म कर रही थी, वो वाला वीडियो। संचित के साथ, इसी रूम में, इसी बेड पर थी ना? हाँ, मैं संचित के साथ बेड पर थी। तुम जानते हो क्या होने वाला था? जीनी ने कहा। लेकिन तुम जैसा बुरा लड़का दरवाजे पर आकर दरवाजा पीट रहा था। मेरा गुस्सा जायज था। क्या तुमने देखा नहीं संचित की हालत क्या है? वो आराम से रिलैक्स कर रहा था। मुझे लगा था संचित एलेक्स से ज्यादा भड़केगा, लेकिन संचित कह रहा था मेरी फीलिंग्स की भी तो कदर करो। लेकिन एलेक्स मुझे रेप करना चाहता है। आज जीनी की भड़ास निकल रही थी। जीनी के मन में एलेक्स के लिए कड़वाहट घुल रही थी। किसी भी लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। चार दीवारी के अंदर एलेक्स मेरी डिग्निटी तोड़ता था। हाँ, मैं उसे पसंद करती थी, तो मैं सहन कर लेती थी। लेकिन भरी क्लास में जो एलेक्स ने किया, उसका उसे पछतावा भी नहीं है। वो खुद से बोली। जीनी का गुस्सा एलेक्स के ऊपर फूट रहा था। संचित ने मुझे कभी स्लट नहीं कहा, लेकिन एलेक्स तुमने बहुत बार कहा है। क्या एक लड़की अपनी इज्जत का सौदा कर सकती है? अपने बारे में इतना गलत सुन सकती है? संचित ने देखा कि जीनी रोते हुए कह रही थी, पिकाचू वाले शैतान, प्लीज कुछ करो ना, मुझे इससे बचाओ ना। संचित छटपटाने लगा, एलेक्स छोड़ भाई, प्लीज, हम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। इस मैटर को शांति से हैंडल कर। मैं माफी मांगता हूँ। एलेक्स ने संचित को गुस्से में देखा और कहा, तू मेरी जीनी के साथ सेक्स करने की सोच भी कैसे सकता है? ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और वीडियो, अब समझ आया तो तुम दोनों की रासलीला का वीडियो डिलीट करने के लिए तूने अपनी सबसे महंगी कास बेच दी। जीनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कास मतलब संचित की जान थी। अपने आप से ज्यादा चाहता था वो इन कास को। जीनी की इज्जत बचाने के लिए संचित ने वो कास बेच दी। ये सोचकर जीनी फूट फूट के रोने लगी। जीनी ने अपनी कार को बेच दिया, बिकाचू वाले शैतान। संचित गिड़गिड़ाते हुए बोला,
हाँ मैंने बेच दी, लेकिन अलेक्स मेरे भाई प्लीज सुन ले, एक बार तो सुन ले, शांति से बात करते हैं। संचित भी नशे में था और अलेक्स डबल नशे में था। जैसे ही जीनी ने कहा था वो इसी बेड पर संचित के साथ सोने वाली थी, ये सुनकर ही अलेक्स का इतना खून खौल उठा कि उसने जीनी को धक्का दिया और उसके ऊपर के सभी कपड़े अलग कर दिए। संचित पूरी तरीके से ऊपर से बेपर्दा हो चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर दोनों लड़कों की आंखों में जरा भी हवस का खतरा नहीं था। संचित की आंखों में दुख था तो अलेक्स की आंखों में सिर्फ गुस्सा, जलन, तकलीफ और कुछ बहुत बुरा। उसने संचित को देखते हुए कहा, जस्ट लुक एट हर, शी इज माइन, सिर्फ मेरी है। वो कहकर उसने जीनी को अच्छे से संचित के सामने शो किया और संचित को दिखाते हुए ही उसकी दोनों बेबीज को प्रेस करते हुए उन्हें शक करने लगा। ये देखने में भी संचित को शर्म आ रही थी। उसका खून अंदर से जल रहा था, उसका दिल तड़प रहा था, उसका मन कर रहा था वो इस टाइम पे खत्म हो जाए, लेकिन ये दिन उसे न देखना पड़े। वो रोते हुए बोला, मत कर अलेक्स, मत कर जीनी, मेरी जीनी, प्लीज जीनी, कुछ तो करो, खुद को छुड़ाओ इससे। कहते हुए वो अपने हाथ पैर खोलने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। वो रो रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था, वो तड़प रहा था, लेकिन उसकी तड़प, उसकी बेचैनी देखने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। यहाँ अलेक्स ने जीनी को बेल पे लिटाया और उसके ऊपर आ गया। जीनी बहुत ज्यादा झटपटा रही थी, वो तड़प रही थी अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन अलेक्स ने एक ना सुनी। उसने एक थप्पड़ जीनी के गालों पर जड़ दिया। जीनी भी हैरान और संचित भी हैरान हो गए। अलेक्स ऐसा कैसे कर सकता था? उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। अलेक्स ने अपनी शर्ट उतारी और ट्रांसैक्स उतारकर जीनी के ऊपर आते हुए बोला, किसी की चीज की जरूरत है ना तुम्हें, इस चीज के लिए तुम दूसरे मर्दों के पास जाती हो। मेरा भी है, बहुत बड़ा है, तुम्हारी इस पिंक कंठ को अच्छे से सैटिस्फाई कर देगा। अल्पविराम। अगली सुबह संचित की आंखें खुलते ही वह सबसे पहले बेड की ओर देखता है, जहां उसे सफेद चादर दिखाई देती है। वह बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे कांच का टुकड़ा मिलता है जो रात को झटपटाते हुए सोफे से नीचे गिर गया था। उस कांच के टुकड़े को उठाकर उसने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों की रस्सी खोली और उन्हीं बंधे हुए हाथ के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन आगे जाकर जो मंजर उसने देखा, उसका दिल दहल गया। बेड पर जीनी बेजान सी लेटी हुई थी, उसके ऊपर अलेक्स था। जीनी ने कुछ नहीं पहना था, उसकी बॉडी अलेक्स की बॉडी के नीचे ढकी हुई थी। नाजुक से चेहरे पर खरोंच के निशान थे, हाथों और बाजुओं पर दांत और नाखूनों के निशान थे, घुटनों के किनारे खून लगा हुआ था और आंखें पूरी तरीके से मुरझाई हुई थीं। संचित के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उसके कदम तक कांपने लगे थे। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ गए थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी दुनिया पल भर में उजड़ गई थी। उसके दोस्त ने, उसके भाई ने उसकी मोहब्बत का रेप किया था। वह बड़ी मुश्किल से जाकर जीनी के बालों को सहलाते हुए मरी हुई आवाज में बोला, जीनी, मेरी जीनी, तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज सुनकर जीनी बहुत ज्यादा कांप जाती है और घबराते हुए उसे देखती है। अंडस्को, क्या हुआ जीनी को, कैसे हुआ संचित बेहोश? क्या अलेक्स ने रहम खा लिया था जीनी पे? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 230। विहान को पता चला नेट की स्वीट कैंडी है सारा, जीनी अंडस्को मेरा रेप हुआ है। अब आगे विहान जो सारा के ऊपर आकर बदतमीजी कर रहा था, कोई आकर उसे सारा से धक्का देकर एक पंच उसके मुंह पर मार के बोला, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई विहान ऐसी हरकत करने की? विहान ने नजरें उठाकर गुस्से में सामने देखा। नेट को देखकर वो चिल्लाया, भाई आप यहाँ और बिना नॉक किए कैसे आ गए? सारा, जो बहुत ज्यादा डरी सहमी सी खड़ी थी, वो एकदम से नेट को पीछे से बाहों में भर विहान से नजरें चुरा के बोली, प्लीज गुड बॉय, प्लीज हमें यहाँ से ले चलिए, हमें इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसकी पकड़ नरुद की कंधों पर कस गई थी। विहान ने उसे गुस्से में घूर रहा था। विहान ने कहा, आप बताते क्यों नहीं? आप बिना दरवाजा नॉक किए कैसे आ गए? नेट एकदम से आगे जाकर उसकी कॉलर पकड़ के बोला, व्हाट द हेल इज दिस? तुम ये कह भी कैसे सकते हो कि मैं बिना नॉक किए आ गया? क्या ये नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम अपनी भाभी के साथ क्या कर रहे थे? उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। यही है तुम्हारे संस्कार, यही हो तुम विहान। सारा रोते हुए नेट को पीछे कर रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अपनी वजह से वो भाइयों में झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। प्लीज पीछे हो जाए, प्लीज कहते हुए सारा नेट को पीछे खींच रही थी। सारा नेट की इतनी करीबी देखकर पता नहीं क्यों विहान का खून जल रहा था। वो और ज्यादा आवेश में आकर सारा की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, ये लड़की इस घर में शादी करके इसलिए आई है क्योंकि इसे सिर्फ पैसे चाहिए। शी इज सच ए गोल्ड डिगर, इसे जुनैद को तलाक देना ही होगा। कहकर विहान सारा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाता है। इसके पहले सारा उसके हाथ पर मुंह के मार के बोली, छोड़िए, हमें गंदे इंसान हाथ मत लगाए, आप बहुत ज्यादा गंदे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। बोलकर वो रोने लगी। उसका रोना नेट से देखा नहीं जा रहा था, तो विहान ने भी उसका हाथ छोड़ दिया और उसे देखने लगा।
क्योंकि सारा रो रही थी तो विहान को भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। इतनी देर से जो खुमारी उसके सिर पे चाई थी अब वो धीरे धीरे दूर हो रही थी। उसे याद आने लगा कि वो सारा के साथ अपने गुस्से में आकर क्या क्या कर रहा था। सारा वही जमीन पर बैठ गई और अपने आप को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगी। नेट उसके पास जाकर उसे संभालते हुए बोला, देखो यहाँ देखो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। सारा मेरी बात सुनो कैंडी। तो सारा ने नम आंखों के साथ कहा, हर कोई हमारे साथ कितनी जबरदस्ती क्यों करता है। हम लड़की है, हमारी भी फीलिंग्स है, हम कोई खिलौना नहीं है जो जिसका मन किया आया और हमारे साथ खेल के चला गया। हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है। गुड बॉय बोलकर वो फूट फूट कर रो रही थी। नेट ने उसे संभाला और एक नज़र विहान को देखा, जो हैरानी भरी नज़रों से सारा को देख रहा था। उसके हल्के हाथ उठे थे उसे चुप कराने के लिए, लेकिन उसने वापस खींच लिए। वो फ्रस्ट्रेशन में आकर वॉशरूम में चला गया। यहाँ नेट ने सारा को रूम में जाने को बोला तो वो भागकर अपने कमरे में चली गई। विहान वॉशरूम में जाकर तोड़फोड़ कर रहा था। नेट उसके पीछे घुस गया और अंदर जाकर बोला, तुम्हारा हाथ कहाँ पे था विन। सुन के विहान के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो सारा की सॉफ्टनेस को छू रहा। पहली बार सारा को वैसे टच करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उसके लिए। विहान की बॉडी हार्ड होने पर लगी थी, वो अपनी फिंगर्स को स्मेल करने लगा था। इनफैक्ट नेट उसे देख नहीं सकता था तो वो अपनी फिंगर्स को स्मेल करते हुए उन्हें होंठों में भर लेता है, लेकिन उसका दिमाग चकरा जाता है। ये स्मेल, ये स्वीट टेस्ट, ये तो सेम मेरी ब्लूबेरी की तरह लग रहा है। मैंने 2 साल पहले उसे भी टेस्ट किया था। उद्धरण चिन्ह, क्या मैंने देखा नहीं था? तुम उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहे थे, क्या तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करनी थी? विहान ने कहा, मैंने उसे छुआ तो क्या गलत किया? मैंने उसे ये घर छोड़ के जाना होगा, वो डिजर्व नहीं करती है यहाँ रहने के लिए। नेट ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, मिस्टर विहान रायजादा, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं नारुतो ओबरॉय सारावी दीवान से प्यार करता हूँ। ये सुनकर विहान के पैर तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। जुनैद की हालत की तरह विहान की हालत हो रही थी। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस अनजान लड़की के लिए उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। उसे पहले से ही डर सताने लगा कि उसे सारा के लिए अपने भाई के साथ लड़ना होगा। नेट ने जाते हुए कहा, वो लड़की प्योर हार्टेड है, तुम लोग उसका गलत फायदा उठाते हो। कोई भी आकर उसे गलत बोलकर उसे गलत तरीके से टच करके चला जाता है। वो कोई सामान नहीं है, मेरी मोहब्बत है। फिर विहान ने कहा, तो आपने सबको बताया क्यों नहीं? और जरूरी थोड़ी है कि वो लड़की भी आपसे प्यार करती होगी। वैसे भी मैं उसको जुनैद की जिंदगी से निकाल के रहूंगा, क्योंकि वो गोल्ड डिगर है। ऐसी गोल्ड डिगर लड़कियों को मैं रायजादा खानदान में रहने नहीं दे सकता। ये एम्पायर मेरी माँ का खड़ा किया हुआ है। बात तो भी बाद में बना, पहले मैं रायजादा था। मेरी पहचान मेरी माँ के नाम से है आज भी, और मैं अपने भाई की जिंदगी में किसी गलत लड़की को आने नहीं दे सकता। वो कह तो ये रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक डर था, फिर सारा को उसे हासिल करना है। अब उसके सर पे भी खुमार चढ़ गया था। सारा का वो एक बार चेक करना चाहता था कि उसे वही फीलिंग आती है जो ब्लूबेरी के साथ सोने पर आई थी। ऐसा नहीं था उसे सारा के बॉडी में इंटरेस्ट आ गया था, लेकिन उसका दिल इसी दिशा में जा रहा था कि सारा ही उसकी ब्लूबेरी है। अगर वो सारा के साथ एक बार सेक्स कर ले तो क्या पता उसे पता चल जाए। बस वो उसी खुमारी में था। नेट को अब विहान के इरादे सही नहीं लग रहे थे। वो जल्दी से उस रूम से निकल जाता है। यहाँ विहान अपने उन फिंगर्स को स्मेल करते हुए कहता है, बिल्कुल वैसी स्मेल है। उस रात मैंने तुम्हें टेस्ट किया था, तुम्हारी ब्लूबेरी को पूरे अंदर तक एक्सप्लोर किया था। मेरी बीवी, तुम बहुत ज्यादा टाइट थी, तुम्हारे उस टाइट पिंक कंठ को मैं भूल नहीं पा रहा। अंधेरे में भी तुम्हारी गुलाबी कंठ चमक रही थी। जुनैद का रूम। सारा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। एकदम से आगे जाकर जुनैद को पीछे से बाहों में भर लेती है। जुनैद जो चांद को देख रहा था, सारा के हाथ अपने सीने पर महसूस करके उसके हाथों को थाम लेता है और रुआसी आवाज में कहता है, जान मुझे थोड़ी पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा, लेकिन किसी ने तुम्हारी आहें नहीं सुनी। सारा कुछ नहीं कहती, वो जुनैद की पीठ पर सर रखकर रो रही थी। जब जुनैद को महसूस हुआ सारा रो रही है, उसके हाथ हटाकर पीछे मुड़कर एकदम से उसके चेहरे को थामकर बोला, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारा उसे नजरें नहीं मिला रही थी। अगर जुनैद ने उसके गालों पर थप्पड़ के बड़े निशान देख लिए तो यही सोचते हुए ही उसने जुनैद के हाथ को हटाया और बिना देरी किए उसके होठों पर होंठ रख दिए। भले ही उसने ये किस इंटेंशन के साथ की हो, लेकिन उसे जुनैद चाहिए था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उसे जुनैद से दूर नहीं होना था। वो जुनैद के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसके मुंह में अपनी टंग एंटर करके उसे बहुत डीपली स्मूच करने लगती है। सारा उसे बहुत वाइल्ड होकर किस कर रही थी, तो जुनैद भी अपने आप को नहीं रोकता। वो एक हाथ से सारा की गर्दन सहलाते हुए उसके अपर लिप को पेशनेट होकर किस कर रहा था। किस करते हुए वो सारा को बेड पर ले जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। सारा इसी बीच एक हाथ से लाइट बंद कर देती है और जुनैद के बालों में हाथ घुमाते हुए किस करने लगती है।
आधा घंटा हो गया, फिर भी उनकी नॉन स्टॉप किस चल रही थी। आखिरकार हार मानकर जुनैद ही सारा से दूर होकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, बीवी, किस करके मारने का इरादा था क्या? इतनी वाइल्ड किस, क्या हुआ है तुम्हें? जरूर कुछ गड़बड़ है। तो सारा उसके गले में बाहें डाल के बोली, कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? वादा करिए कि कोई भी मुसीबत आ जाए मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना? जुनैद बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा जान, कभी नहीं। सारा जुनैद की शर्ट बोलते हुए बोली, आप मुझे प्यार करिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। कहता हुआ उसने जुनैद की शर्ट उतार दी और उसे अपने पास खींचकर अपना ब्लाउज खोलकर बोली, क्या आपको दूध नहीं पीना? पीजिए ना। कहकर वो जुनैद को अपने आप से चिपका लेते ही उसे पल पल डर से ताने लगा था, कहीं भी हाँ और कहीं उसे हथियार ना ले और जुनैद सारा की ही गलती समझकर उसे छोड़ ना दे। सारा को अंदर से ही लगता था वो प्योर नहीं है, वो अपवित्र हो गई है, इस वजह से जुनैद कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक बार अगर वो दोनों फिजिकल हो गए और उसके बाद जुनैद ने सवाल किया कि सारा क्यों नहीं है, तो सारा जवाब दे ही देगी कि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन अगर जुनैद को बाद में पता चला तो वो सारा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारा को लगता था जुनैद को बहुत ज़्यादा मतलब होगा सारा वजन है या नहीं। इस चीज़ से सारा ने जुनैद को अपनी बाहों में जकड़ा और बोली, प्लीज़ प्यार करिए ना। तो जुनैद भी उसके ऊपर आकर उसके दोनों बेबीज़ को सक है ये वर्ड करने लगता है। अब सारा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब था, वो जुनैद की जेब खुलने लगती है, जो देखकर तो जुनैद को और ज़्यादा अजीब लगता है। वो सारा का हाथ पकड़ के बोला, तुम क्या कर रही हो? तो सारा ने कहा, कुछ नहीं, आपको प्यार कर रहे हैं। क्या प्यार भी ना करें? अब बोलकर वो जुनैद के मेंबर को बॉक्सर के ऊपर से ही सहलाने लगती है। जुनैद ने एकदम से उसके हाथ को हटाया और अपने एक हाथ में उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसके सीने को चूमने लगा। सारा बोली, प्लीज़ और करिए ना, अच्छे से सकू कीजिए और आज हमें आपका होना है, पूरी तरह से आज हमें आपके साथ सेक्स करना है, आपको प्यार करना है, ढेर सारा। जुनैद ने आधे घंटे तक उसके सीने को चूमा। जब सारा बहुत ज़्यादा तड़प रही थी तो जुनैद ने उसे बाहों में भर के कहा, थोड़ा कंट्रोल कर लो बेबी, हम बाद में करेंगे, स्पेशल नाइट को स्पेशल नाइट की तरह से ही मनाना चाहिए। बोलकर वो सारा को बाहों में भर के सो गया। क्लब में एलेक्स ने कल रात संचित के सिर पर एक बोतल दे मारी थी, जिस वजह से संचित का सिर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। उसने जीनी को पानी पिलाया और उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, जान तुम ठीक हो ना? बस इतना बता दो, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। जीनी बहुत ज़्यादा रो रही थी। एलेक्स का एक हाथ उसके सीने के ऊपर था, जिसे हटाने की हिम्मत भी वो कर नहीं पा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी एलेक्स को हाथ भी लगाने की। वो डरते हुए एलेक्स के हाथ को छूने को होती है, लेकिन पीछे हट जाती है। जीनी, बताओ जीनी, क्या हुआ? जीनी, तुम्हें मेरी कसम है, जीनी कहकर संचित ने उसके गालों को पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया। उसके टच करते ही जीनी बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे मत छुओ, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, जीनी ने कहा। एलेक्स ने शराब पी थी बहुत सारी, इस वजह से वो नींद में था। फिर भी उसकी हल्की हल्की आंखें खुल रही थी, जो देखकर जीनी और ज़्यादा घबरा रही थी। उसे इतना पागलों की तरह पैनिक करता देखकर संचित का दिल घबरा गया। वो जीनी को पकड़ के बोला, प्लीज़ बताओ, तुम्हें मेरी कसम। संचित की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उसके कदम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ जीनी मरी हुई आवाज में बोली, कल रात ये हुआ था मेरे साथ। संचित की आंखें जीनी की बात सुनकर फटी की फटी रह गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि कल रात जीनी के साथ क्या हुआ था। उसने जीनी को पकड़कर कहा, क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जीनी ने धीरे से कहा, एलेक्स ने मुझे गलत तरीके से छुआ था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मुझे नहीं सुना। संचित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं एलेक्स को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? जीनी ने संचित की बात सुनकर कहा, मैं बस तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि एलेक्स मुझे फिर से छुए। संचित ने जीनी को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझ पर भरोसा करो। क्लब में जैसे ही संचित के हाथ जीनी के हाथों से टच हुए, जीनी ने हल्की सी आंखें उसकी तरफ करके उसे देखा। जीनी के बाल बिखरे हुए थे, होठों के किनारे खून था, चेहरा मरा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी, जैसे वो रात भर से सोई ना हो। उसकी हालत देख संचित को अंदाजा हो रहा था कि उस मासूम के साथ क्या हुआ है। संचित ने उसके हाथ को से पकड़ा तो उसकी हाथ की कलाई पर बैट के निशान थे, जैसे उसके हाथ को रात भर से बांधा गया हो। जीनी, प्लीज कह दो, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच नहीं है। जीनी बेबी, तुम ठीक हो ना? बस एक बार कह दो, संचित लगभग टूटती हुई सी आवाज में बोला। उसने एक नज़र बैग पर दौड़ाई। बैग बिखरा हुआ था, ब्लैंकेट ने एलेक्स को आधा ही कवर किया था। एलेक्स के खुले पैर देख समझ आ रहा था कि एलेक्स ने और जीनी ने कुछ नहीं पहना है। ये देख संचित की आंखों से आंसू बरस पड़े। यहाँ जीनी बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। संचित, क्या मुझे पानी मिल सकता है? जो सुनकर संचित का कलेजा कांप गया।
वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में उतनी जान नहीं थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और कल रात वो बेहोश हो गया था। उसने मुश्किल से जीनी को पानी दिया और उसे पानी पिलाने लगा। एलेक्स ने कल रात संचित के सिर पर एक बोतल दे मारी थी, जिस वजह से संचित का सिर बहुत ज्यादा चकरा रहा था। उसने जीनी को पानी पिलाया और उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, जान, तुम ठीक हो ना? बस इतना बता दो, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। जीनी बहुत ज्यादा रो रही थी। एलेक्स का एक हाथ उसके सीने के ऊपर था, जिसे हटाने की हिम्मत भी वो कर नहीं पा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी एलेक्स को हाथ भी लगाने की। वो डरते हुए एलेक्स के हाथ को छूने को होती है, लेकिन पीछे हट जाती है। जीनी, बताओ जीनी, क्या हुआ? जीनी, तुम्हें मेरी कसम है, जीनी कहकर संचित ने उसके गालों को पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया। उसके टच करते ही जीनी बहुत ज्यादा घबरा गई। डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, जीनी ने कहा। एलेक्स ने शराब पी थी बहुत सारी, इस वजह से वो नींद में था। फिर भी उसकी हल्की हल्की आंखें खुल रही थी, जो देखकर जीनी और ज्यादा घबरा रही थी। उसे इतना पागलों की तरह पैनिक करता देखकर संचित का दिल घबरा गया। वो जीनी को पकड़ के बोला, प्लीज बताओ, तुम्हें मेरी कसम। संचित की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उसके कदम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ जीनी मरी हुई आवाज में बोली, पिकाचू वाले शैतान, मैं गंदी हो गई हूँ, मेरे करीब मत आना, दूर हटो, कहकर उसने संचित को धक्का दे दिखा। संचित ऑलरेडी बहुत वीक फील कर रहा था। जीनी में धक्का देने की वजह से वो संभल ना पाया। जीनी, हुआ क्या है, बताओ जीनी, तुम अपने आप को गंदा। उसने जीनी के कंधों को झंझोरते हुए कहा तो जीनी फुट पड़ी। बताओ क्या हुआ है, डैम इट। रेप। उसके शब्द सुन संचित अपनी जगह पर जम गया, वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। यहाँ जीनी कल रात की वारदात याद करने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।